जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे भक्ति और जीवन के चैनल में। तो आज मैं आपको बताऊंगी अफेयर की गहराई। आज की तारीख में हज़ारों महिलाएं शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी और से जुड़ जाती हैं। क्यों जुड़ जाती हैं? आखिर उन्हें ज़रूरत क्या होती है कि वो ऐसा कदम उठाती हैं, या शादीशुदा होने के बाद भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है कि वो किसी और से जुड़ जाती हैं? तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ती है उन्हें। क्यों? पति है, बच्चे हैं, परिवार है। किसी के बच्चे नहीं भी हैं, चलो ठीक है, वो फिर भी पति के साथ है, लेकिन फिर भी किसी और से जुड़ रही है। इसकी मेन वजह क्या है? क्यों आज के समय में लड़कियां ऐसे काम कर रही हैं? क्यों इतनी वारदात हो रही हैं? न्यूज़ में आए दिन इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाता है कि औरतें कहीं अपने पति को मार दे रही हैं, तो कहीं उन्हें खाई में गिरा दे रही हैं, कहीं कुछ ना कुछ वो उनके साथ रहना ही नहीं चाह रही हैं, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया है और वो सोचती हैं कि वो उसके साथ रहेंगी। ऐसी वजह बन क्यों रही है? इसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है, वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो जो औरतें हैं वो किसी भी मर्द से अगर जुड़ती हैं तो वो उससे शरीर से नहीं जुड़ती, मन से जुड़ती हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए होता है कि कोई पति जो है उनसे बात करे, उनकी मन की बात जाने। लेकिन पति ऐसा नहीं करता। पति ऑफिस से आएगा, बैठेगा और आते ही मोबाइल चलाने लगेगा। मोबाइल चलाएगा, दोस्तों में बातें करेगा या कुछ ना कुछ अपना काम देखेगा, लेकिन पत्नी पे तो ध्यान ही नहीं देगा। तो ऐसे में पत्नी थोड़ा सा उदास हो जाती है कि पूरा दिन घर में रहती हूँ, कहीं बाहर नहीं जाती हूँ। काफ़ी महिलाएं हैं जो घर से बाहर नहीं जाती या पसंद नहीं करती या उन्हें अलाउ नहीं किया जाता। ऐसे में वो घर में घुटने लगती हैं। पति भी ऑफिस से आता है तो बात नहीं करता है ढंग से, या उससे वो बात करना चाहती है तो उसे डांट देता है या बोलता है कि मैं अभी आया हूँ, थका हुआ हूँ और तुमको आते ही चप्पड़ चप्पड़ चालू कर दिया। इस तरह के बातें हस्बैंड करते हैं। तो ऐसे में पत्नियां टूटने लगती हैं कि मैं अपनी मन की बात किसे कहूँ। तब स्टार्ट होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सबसे पहले वो किसी आदमी से मन से जुड़ जाएंगी, ठीक है। जब बाहर जाने लगे और जब मन बाहर जाने लगता है ना, तो फिर घर में मन नहीं लगेगा। तो क्या सिर्फ इसमें एक औरत की गलती है? शादी के बाद एक पत्नी सिर्फ रोटी बनाने के लिए ही नहीं होती है। उसका पति घर आकर उससे बात करे, उसको समझे, उसको प्यार दे, उसकी तारीफ़ करे, उसके खाने की तारीफ़ करे, उससे बोले कि आज दिन भर क्या किया, क्या नहीं किया तुमने, और अपने बारे में भी बताए कि उसने पूरे दिन क्या किया, कैसा रहा उसका दिन, खाना कैसा तुमने बनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी ही तारीफ़ करे कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। भले ही झूठी कर दे, लेकिन इससे पत्नी बहुत खुश हो जाती है। और अगर ऐसे करने से रिश्ता मजबूत होता है तो मुझे लगता है झूठ अच्छे होते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे झूठ बोलते रहने चाहिए, इससे मन उदास नहीं होगा। जो औरत पूरे दिन घर में रह के काम कर रही होती है ना, तो वो चार्ज हो जाती है, वो बहुत खुश हो जाती है कि चलो आज मेरे पति ने मेरी तारीफ़ की, मेरे खाने की तारीफ़ की, तो फिर वो अगले दिन और अच्छा खाना बनाएगी और अगले दिन अच्छा करके देगी। वो चाहे कोई भी काम हो, घर से रिलेटेड काम हो या उसका कोई काम हो, रिश्ते में और प्यार बढ़ेगा। लेकिन पति ऐसा नहीं करते, उन्हें ये बात समझ में ही नहीं आती। तो और जानते हैं इसके बारे में हम। तो ये मुस्कान का जो केस था, ये भी कुछ ऐसा ही था। उसका पति सिर्फ पैसे कमाने के में लगा था और पैसे कमाने के लिए चला गया कि मुझे पैसे कमाने हैं, घर परिवार देखना है, बच्चे देखने हैं, और फिर 7 सालों तक आया ही नहीं। अब पत्नी 7 सालों के लिए तुमने छोड़ दिया, सिर्फ पैसे कमा रहे हो, पैसे भेज रहे हो। पत्नी की भी तो नीड है, बहुत सारी नीड है। उसे प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए, केयर चाहिए। भले ही लव मैरिज और अरेंज मैरिज हो, कोई भी मैरिज हो, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ें एक औरत को चाहिए होती हैं, जो आदमी कभी पूछता ही नहीं है कि औरत को चाहिए क्या है। आदमी औरत से शादी या औरत को किस लिए लाता है?
क्या सिर्फ़ एक मेड के लिए या बेबी सिटर के लिए लाता है, या एक नर्स की तरह उसे ट्रीट करता है कि आएगी, घर में खाना बनाएगी, उसकी सेवा करेगी, उसका काम करेगी, उसके कपड़े धोएगी, उसके लिए खाना बना देगी, उसके घर को संभाल देगी, उसके परिवार को संभाल देगी। क्या औरत का सिर्फ़ एक यही काम है? वो क्या चाहती है, उसकी क्या ज़रूरत है, उसके क्या सपने, आदमी को इससे कोई मतलब नहीं है। वो चाहता ही नहीं है, जानना ही नहीं चाहता है, उसको पड़ी ही नहीं है। उसको बस इतना है कि हाँ, वो खुश है, उसको जो चाहिए वो उसको मिल रहा है, उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं उस औरत को लाने से, शादी करके लाने से, तो वो उसमें खुश है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। औरत के मन में क्या चल रहा है, वो क्या महसूस कर रही है, वो अंदर ही अंदर घुट रही है, उसे अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, वो घूमना चाहती है, बाहर निकलना चाहती है, कभी-कभी अपने सपने भी पूरा करने चाहती है। ऐसा होता है कभी-कभी जब माँ-बाप हमारे सपने पूरे नहीं करता तो औरत को लगता है कि चलो पति समझेगा, पति उसके सपने पूरे करने में उसकी मदद करेगा। सपने तो दूर, उसके मन में चल क्या रहा है, आदमी तो वो भी नहीं जानना चाहता। उसके बाद फिर कहता है औरत बेरहम हो गई है, औरत आज के समय में ऐसे काम कर रही है, पति को मार रही है, कहीं ड्रम में डाल रही है, कहीं कुछ कर रही है, कहीं खाई में डाल रही है। ऐसे कितने केस हैं आज के समय में जो आए दिन पर डे आते हैं और पर डे देखने को मिलते हैं। क्या इसकी वजह सिर्फ़ एक औरत है? नहीं, उसके पीछे एक आदमी का भी हाथ है। अगर औरत कोई गलत काम कर रही है तो वो अकेले नहीं कर रही है, उसके पीछे भी आदमी ही है, भले ही वो दूसरा आदमी हो, लेकिन सपोर्ट तो वो भी कर रहा ना उसको ऐसे क्राइम करने में। तो सिर्फ औरत पे ही इल्ज़ाम क्यों? सदियों से औरत जलती आई, कभी दहेज के लिए, कभी बस बच्चा नहीं हो रहा है तो औरत को हटा दो, ऐसी औरत बांझ है, ऐसा बोल के उसको हटा देते हैं, उसको डिवोर्स दे देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, मार भी देते हैं। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, बैंक में हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पे, इससे ऊंची पोस्ट पे हैं, वो भी ऐसा काम कर रहे हैं। वो भी अपनी औरत को जला देते हैं, मार देते हैं, सिर्फ इसलिए या तो दहेज नहीं मिला या तो उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो उनके बारे में कोई बात नहीं करता, बात हो रही है सिर्फ औरत के बारे में कि औरत ख़राब हो गई है। औरत ख़राब क्यों हुई है, उसे किसने किया है, मजबूर किसने किया है, क्या उसके पीछे वजह है, वो किसी को नहीं जाननी है। सिर्फ कही सुनी बातें जो मैं आज बता रही हूँ, ये बहुत डीप थॉट है कि औरत ऐसा क्यों कर रही है, क्यों मजबूर हो गई है। उसके पेरेंट्स उसे नहीं समझ रहे हैं, उसके मन में क्या है, दिल में क्या है, वो क्या चाहती है, किससे शादी करना चाहती है, कुछ नहीं जानना चाहते। बस एक मजबूरी थोप देते हैं उसके सर पे कि नहीं, अगर घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहो, हमारे हिसाब से शादी करो, या तो फिर घर से निकल जाओ। उसे तुमने पहले तो डिपेंड नहीं होने दिया, अपने तक रखा, बाहर निकलने का माहौल नहीं दिया। अब वो बाहर निकल के कैसे जाए, कैसे इंडिपेंडेंट हो जाए अकेले बिना सपोर्ट के? उसे सपोर्ट दो, वो अकेले भी इंडिपेंडेंट हो जाएगी, अपने पैरों पे खड़ी भी हो जाएगी। सपोर्ट तो दो उसे, बोल के हाँ बेटा तू गिरेगी कोई बात नहीं, मैं तेरे पीछे हूँ, खड़ा हूँ, तुझे उठाऊँगा, संभालूँगा, तुझे 10 बार हौसला दूँगा, तू कुछ करके दिखा। ना ऐसा पति करता है, ना ऐसे माँ बाप करते हैं। होते हैं कुछ लोग ऐसे जो ऐसा नहीं करते हैं, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, मैं सबके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तो मेरा बस इतना कहने का मतलब है कि इसमें गलती सिर्फ एक औरत की नहीं, एक पति की भी है। एक अच्छा पति चाहे रिश्ते को मजबूत करना चाहता है तो उसे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उससे प्यार से बात करें। एक प्यार से बात करना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हर रिश्ते को मजबूत बनाएगा और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करेगा। बातचीत से ही सब हल हो जाएगा। बातचीत करो, क्योंकि अगर कन्वर्सेशन ही नहीं करोगे तो एक दूसरे को समझोगे कैसे, जानोगे कैसे, पता कैसे चलेगा कि सामने वाले के मन में क्या है। प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, प्यार का मतलब है हर रोज़ थोड़ा और समझना, जो हर व्यक्ति को, हर औरत को समझनी होगी। क्योंकि पैसे कमाने से, पति के सिर्फ पैसे कमाने से ही पत्नी खुश नहीं होने वाली। उसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए, अटेंशन चाहिए, प्यार चाहिए, केयर चाहिए, जो रिश्ते को मजबूत करेगा। लेकिन पति उसके बारे में नहीं सोच रहा, पति सोच रहा है सिर्फ पैसा कमाना है बस, जो बाहरी दिखावा है उसको करना है लोगों के सामने या बीवी के सामने, हाँ मैं तुझमें
ये पैसे हैं और तुम अपना मतलब ले लो, ख़रीद लो, कुछ भी ले लो, या दिला देगा, क्या उससे वो खुश हो जाएगी? एक औरत कभी खुश नहीं होगी, क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए, और जो चीज़ें चाहिए हैं, जो मेन चीज़ें हैं, वो बिना पैसों के ही आ जाएंगी। सिर्फ प्यार से 2 बातें तो करो, वो औरत तुम्हारे लिए जान दे देगी, अपने पति के लिए जान दे देगी। लेकिन ये आदमी समझ नहीं रहे इस बात को। तो मेरा निवेदन है सबसे पतियों से कि अगर वो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने पत्नी से आज ही जाइए, प्यार से बात करिए, उसे समझिए, उसके मन की बात जानिए, उसको नोटिस करिए, उसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि मोबाइल में रील्स देख के आपकी शादीशुदा ज़िंदगी तो नहीं चलने वाली ना, या दोस्तों से बातें करके ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि एक जो साथ देती है ना, वो सिर्फ़ एक बीवी होती है, और कोई साथ नहीं देता आगे चल के, कोई भी नहीं। अगर साथ में कोई खड़ा होगा तो वो तुम्हारी बीवी ही होगी। अगर चाहते हो कि भाई ज़िंदगी अच्छे से कट जाए, घर गृहस्थी चल जाए, तो उसके लिए औरत का बोलना भी ज़रूरी है। औरत को भी बोलने का हक़ दो। आज के समय में कई मर्द ऐसे हैं जो औरत को बोलना गुनाह समझते हैं, कहते हैं कि अगर वो ज़्यादा मुँह चलाती है या ज़्यादा बोलती है तो इससे वो अपना घर उजाड़ती है, घर बिगाड़ लेती है, पर ऐसा नहीं है। वो अगर कुछ कह रही है, अपनी मन की बात बता रही है, तो उसके पीछे वजह है कि वो रिश्ते में सुधार चाहती है। क्योंकि जिस दिन वो कहना छोड़ देगी, इसका मतलब कि उसने रिश्ता भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, या फिर छोड़ ही दिया है कि भाई अब रहो, जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, मैं उसमें ओके हूँ। अब मेरे को मतलब नहीं है कि मैं रिश्ता सुधार लूँ या पति को सुधार लूँ, या अपने हिसाब से कर लूँ, या मैं उनके हिसाब से हो जाऊँ, या कुछ अच्छा कर लूँ, रिश्ते को मजबूत कर लूँ। वो छोड़ देगी। फिर जहाँ पे ये रिश्ता छूटेगा, वहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। क्योंकि आज के समय में किसी न किसी को चाहिए है कि कोई उसे समझे, और समझने से ही स्टार्ट होता है फीलिंग्स। जब किसी से बात करते हैं, अपना दुख बांटते हैं, तो हमें उसके लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। फिर वो फीलिंग्स प्यार में बदल जाती हैं, और फिर परिणाम प्यार में बदलने के बाद फिर उसकी जो अधूरी भावना होती है, उसका कितना ख़तरनाक परिणाम भुगतना पड़ता है ना, वो आज के समय में आप देख ही रहेंगे। तो निवेदन है मेरा सबसे कि प्लीज़ अपने पार्टनर से बात करें, खुल के बात करें, और उसे समझें। अगर मेरी ये बात अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।